ट्रेन की सीटी मेरे जज्बातों को दोहरा रही थी। जैसे ही मैंने अपने छोटे से शहर को पीछे छोड़ा। मेरा नाम रोहन है। मैंने अभी अभी कॉलेज के एग्जाम खत्म किए थे और जिंदगी एक खाली पेज जैसी लग रही थी। मैंने एक बैग पैक किया, एक टिकट खरीदा और अकेला ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। मेरे माँ बाप परेशान थे, पर वे समझते थे कि मुझे इस सफ़र की ज़रूरत है। ट्रेन हर जानी पहचानी चीज़ से दूर जा रही थी। शहर की बत्तियां गायब हो गईं, उनकी जगह अंधेरा छा गया। मैंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और भविष्य के बारे में सोचा। सवाल घूम रहे थे, पर पहली बार मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया। जैसे ही सुबह हुई, बाहर की दुनिया बदल गई। हरे भरे खेत, जागते हुए गांव, चमकती हुई नदियां। मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, न कि किसी स्क्रीन के जरिए। मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, हर पल को याद रखने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई, उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। मैंने खुद को छोटा महसूस किया, पर उम्मीद से भरा था। ये ट्रिप बहादुर और खुले विचारों वाला बनने का एक वादा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर मैं तैयार था। मैंने अपनी आंखें बंद की, पहाड़ की हवा में सांस ली और मुस्कुराया। एडवेंचर शुरू हो चुका था। कभी कभी सफर ही असली कहानी होता है, और मेरी तो अभी शुरू ही हुई थी। ट्रेन एक हिमालयी शहर में पहुंची। ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैं रहने की जगह ढूंढ रहा था, मैंने उसे देखा। माया एक चाय की दुकान पर मैप को लेकर बहस कर रही थी। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। वह उतनी ही खोई हुई लग रही थी जितना मैं महसूस कर रहा था। मैं उसके पास गया, मदद की पेशकश की। वह हंसी, अपना परिचय दिया। माया भी एक सोलो ट्रैवलर थी, एक फोटोग्राफर जो सपनों का पीछा कर रही थी। हमने एक साथ गेस्ट हाउस ढूंढने का फैसला किया, खर्च और कहानियां शेयर करते हुए। हमारी बालकनी से नज़ारा शानदार था। हमने पूरा दिन बातें की, उसकी फोटोज, मेरी राइटिंग, हमारी उम्मीदें। उस शाम हमने खामोशी में सूर्यास्त देखा। एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून मिला। मैं उसकी ओर खींचा चला गया, नज़ारों से भी ज्यादा। मेरी सोलो ट्रिप अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं थी। कुछ नया शुरू हो रहा था और मैं इसके लिए तैयार था। अगले दिन एक सपने जैसे लगे। माया और मैंने शहर घूमा, झरनों तक ट्रैकिंग की और साथ में हंसे। उसके साथ हर पल एक एडवेंचर था। मेरी डायरी, जो कभी मेरे सोलो सफर के बारे में थी, अब हमारी कहानियों से भर गई। एक झील पर मैंने उसे सहारा दिया जब वह एक फोटो के लिए झुकी। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हमने बारिश में मैगी खाई, अलाव के पास गाना गाया, खामोशी में तारे देखे। मैंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ किया। उसकी चाय, उसका कैमरा बैग, उसकी चिंताएं। मेरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी अपनी योजनाएं फीकी पड़ गईं। मैंने सोचा कि प्यार का मतलब सब कुछ देना है, बदले में कुछ न मांगना। मैं एक खूबसूरत बुलबुले में जी रहा था। मैं कभी नहीं चाहता था कि यह फूटे, पर कभी कभी प्यार वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, और कभी कभी ये वापस नहीं मिलता। मैं ये सीखने वाला था। धीरे धीरे चीजें बदल गईं। माया की मांगें बढ़ती गईं, लंच से लेकर कैमरा लेंस के लिए पैसे तक, फिर एक नया फोन। मैंने बिना सवाल के दिया। उसके सपनों को सपोर्ट करना चाहता था। मेरी बचत कम होती गई। मैंने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। हमारी बातचीत एक तरफा हो गई। उसकी समस्याएं, उसके सपने। जब मैंने शेयर करने की कोशिश की तो वह विचलित लग रही थी। जो कनेक्शन मुझे महसूस हुआ था वह फीका पड़ गया। वह मौजूद थी पर दूर थी। एक शाम मैंने अपनी भावनाएं बताईं। वह उदासी से मुस्कुराई। रोहन, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। ये शब्द चुभा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार एक तरफा था। उसके लिए मैं एक रिसोर्स था, पार्टनर नहीं। जो कनेक्शन मैंने सोचा था वह सिर्फ सुविधा थी। मेरा दिल टूटा, पर सच्चाई साफ थी। कभी कभी प्यार काफी नहीं होता, और कभी कभी आपको जाने देना पड़ता है। अगली सुबह माया अपने वर्कशॉप के लिए निकल गई। खाली शब्दों से मेरा धन्यवाद किया। मैं एक खाली बटुए और टूटे हुए दिल के साथ रह गया। जो प्रेम कहानी मैंने सोची थी वह सिर्फ एक कल्पना थी। मुझे मूर्खता महसूस हुई। खुद पर गुस्सा आया कि मैं रास्ता भटक गया था, पर दर्द धीरे धीरे ताकत में बदल गया। मैंने शीशे में देखा और एक चोट खाए हुए व्यक्ति को देखा,
पर फिर भी खड़ा था। इस दिल टूटने ने मुझे आत्म मूल्य सिखाया। असली प्यार संतुलन के बारे में है, खुद को खोने के बारे में नहीं। मैंने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, इस बार सचमुच सोलो। मैंने ट्रैकिंग की, लिखा, नए लोगों से मिला और खुद को महत्व देना सीखा। दर्द एक निशान बन गया, एक सबक। मैंने मजबूत दिल के साथ पहाड़ों को छोड़ा। मैं नए एडवेंचर्स के लिए तैयार था और फिर से प्यार करने के लिए, इस बार अपनी आंखें खुली रखकर। सबसे महत्वपूर्ण प्रेम कहानी वह है जो आपकी खुद के साथ है, और यही कहानी मैंने लिखने का फैसला किया।